Hey guys, this is your प्यारा सा channel Love You Chemistry and myself आर राजपूत. So guys, there was some technical issue in last class. So हम लास्ट में जो है वो वीडियो थोड़ा कंप्लीट होने से पहले रुक गया था. तो हम ये आपके लिए ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट वीडियो का. सो नेक्स्ट इज योर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड. अब देखो मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट साइड का आपका इलेक्ट्रोड होता है वो उस पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है. और वो क्या होता है आपका एनोड, यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. लेकिन मैंने एक चीज कही थी कि चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट सेल पढ़ोगे तो वहां पे चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो हम देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कैसे करते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड. सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. तो गाइस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम कभी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन नहीं करेंगे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड ही होगा या वो कैथोड ही होगा. हम हमेशा किसके बेस पे इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करेंगे, हम हमेशा रिएक्शन के बेस पे इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करेंगे. क्या कि अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा. तो सिलेक्शन कैसे करते हैं. So मैं कहता इलेक्ट्रोड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. कि आप चार्ज के बेसिस पे कभी भी इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई नहीं करते हो, स्पेसिफाई नहीं करते हो. आप किसके बेसिस पे करते हो, आप रिएक्शन के बेसिस पे करते हो कि आपका एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन. तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, इससे बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो मैं अगर सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो सिंपल सा ये है, अगर आपके पास कोई हाफ सेल है और उस हाफ सेल में एक आप मेटल का रोड ले रहे हो और उस मेटल के रोड को उसी के सोल्ट में आपने क्या करके रखा है, उसी के सोल्ट में आपने डिप करके रखा है. तो यहाँ पे क्या होता है, इस मेटल की रोड और इस सोल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये आपका सिंपल भाषा में है. दूसरा आपका, अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं, इसे मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कहता हूं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मोटिवेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मोटिवेशनल फोर्स दैट मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मोटिवेशनल फोर्स होता है जो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड में ले जाने में मोटिवेट करता है या मदद करता है. दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, जनरली मैं इसे ई सेल से, ई से रिप्रेजेंट करता हूं. सेल का है तो ई सेल से रिप्रेजेंट करता हूं. कैथोड के लिए लिखूंगा ई कैथोड, एनोड के लिए लिखूंगा ई एनोड. कहीं कहीं पे आप देखोगे ई नोट लिखा मिलेगा. इस ई नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो हर हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से डिसाइडेड है कि इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होगा, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो वो नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके क्या कहलाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएंगे. आप उनके बेसिस पे आप ई सेल निकालोगे. गुड इट. ओके, अब मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास एक सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे देखोगे. जैसे कि आपने अभी एक सेल पढ़ी थी, जिंक, जिंक के साथ Zn2 प्लस या ZnSO4 था और फिर CuSO4 सी. दिस इज योर डेनियल सेल. ओके, मुझे इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है. तो गाइस ध्यान रखना है, आपको लिखना है ई सेल. ओके, आपको ई सेल सॉरी ई नोट सेल लिखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो ये आपका होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर आपको ई सेल निकालना है, वो आगे जाके हम एक नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे समझाएगा. तो मुझे निकालना है ई नोट सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल. ओके, वो क्या होगा, तो याद रखना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का वो हमेशा ज्यादा होता है, या मैं कह दूं द रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो मैं यहां पे लिखूंगा ई नोट ऑफ कैथोड, और याद रखना ये कैसे है, रिडक्शन पोटेंशियल है. ओके, प्लस बड़ा होता है हमेशा किससे, एनोड से. तो मैं जब भी लिखूंगा तो मैं ई सेल लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नोट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट सेल ऑफ एनोड. मीन्स मुझे कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से, रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो मेरा सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा. ओके,
ये थोड़ा देखो डिफिकल्ट होता है, आपको हमेशा क्या करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हो और फिर उस रिडक्शन पोटेंशियल को आप इसमें से कैथोड वाले में से सब्सट्रैक्ट करते हो। तो अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन और एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। ओके ओके, तो मैं कैथोड पे जो रिडक्शन जो पोटेंशियल लिखता हूं मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं ई नोट कैथोड, दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो गाइस मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नोट ऑफ एनोड दैट इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ध्यान रखो मैंने आपको बताया था कि द रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी बताया नहीं, तो द रिडक्शन पोटेंशियल एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर सेम इन एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यानी कि जो आपका एनोड जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है गाइस, वो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बस साइन में अपोजिट होते हैं। अगर मैं कहूं कि एक सेल का मेरा रिडक्शन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है तो उसी सेल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस 0.34 होगा। मीन्स आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये दोनों साइन में अपोजिट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो ये थ्योरम मुझे यहाँ पे लगानी है। तो मैं मेरा यहाँ पे पहले क्या लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मैंने अब लिख दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना, माइनस 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 प्लस आ जाएगा ई नोट ऑफ एनोड। गाइस ये इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे, इसका सीधा रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे और आप कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। इसलिए जो आपको फाइनली क्या करना है, ई नोट सेल निकालने के लिए, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, जैसे जैसे आपकी सेल है, पहले आपका एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे, प्लस फिर कैथोड है, कैथोड का आप ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब मैं इसी सेल के लिए बात करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जो आपका ई नोट ऑफ कॉपर 2+ कॉपर, यानी कि कॉपर वाली पे जो आपका कैथोड है उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट। कितना है, 0.34 वोल्ट। अगर मैं बात करूं जिंक की जो सेल है, जिंक वाली हाफ सेल कौन सी है, एनोड वाली सेल है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है 0.76 वोल्ट। ठीक है ना, इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, इसका 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जस्ट ऐड करना है। ठीक है ना, दोनों को ऐड करना है। तो इनोड सेल क्या आ जाएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, ऐड कर दो, वेट इसे निकल जाने के लिए क्या जा रहा है, ओके गाइस, सो दिस इट विल कम 1.10 वोल्ट। तो ये होगा आपका इस डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.10 वोल्ट। गॉट इट, ओके, उतारो। ओके, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के कुछ एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखो, जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल द ई नोट सेल शुड बी पॉजिटिव। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि एक सेल के फॉर्मेशन के लिए जो ई नोट सेल है, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव नहीं है तो वो सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। समझ में आया, ओके। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल से ले लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या है, ई नोट ऑफ A+2A is 0.5 volt, E naught of B+2B is
-1.5 वोल्ट। ओके, ये मुझे दे दिया उसने, और ई नोट सी और दे दिया, C2 प्लस इज इक्वल टू 1.0 वोल्ट। तो गाइस ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, +2 से 0 जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है का, यहाँ बी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और यहाँ सी का क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, मैं पहले एक सेल का फॉर्मेशन करता हूँ, इन दोनों को मिला के मैं एक सेल का फॉर्मेशन करता हूँ, दैट इज योर A+2 और B+2 B। समझ आ रहा है ना? तो क्या आ रहा है, एनोड पे मैंने क्या रखा, ए को रखा, कैथोड पे मैंने बी को रखा, तो ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, ए का मुझे क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, बट मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका जो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका -0.5 वोल्ट। इसका ये क्या दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होगा। इसका ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा -1.0 वोल्ट। गॉट इट? ओके, मुझे एक जब मैं इसका ई नोट सेल लिखूंगा, ई नोट सेल विल बी ई नोट ऑफ दिस सेल A2 प्लस ई नोट ऑफ B2 प्लस B, मीन्स ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। और कैथोड, तो ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.5 वोल्ट, और बी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल -1.5 वोल्ट। सो ये कितना आ जाएगा, -2 वोल्ट। देखो जो आपका ई नोट सेल है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मीन्स इस सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। मैं इसके अपोजिट ले लेता हूँ, मैं पहले बी को एनोड पे ले लेता हूँ, और ए को कैथोड पे ले लेता हूँ। बी को मैंने एनोड पे लिया, ए को कैथोड पे लिया। सो इसका ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ बी P2 प्लस ई नोट ऑफ A2 प्लस A, ठीक है ना? ओके, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ B इज 1.5 वोल्ट एंड द रिडक्शन पोटेंशियल, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A का रिडक्शन पोटेंशियल 0.5 वोल्ट, दोनों का ऐड कर दो 2 वोल्ट। सो पॉजिटिव आ रहा है ई नोट सेल, सो दिस सेल कैन कंस्ट्रक्ट। तो ये सेल हम बना सकते हैं, ये सेल को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आप ए सी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, ठीक है ना, ए बी कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो आप ऐसे सेल देख सकते हो, किस सेल का कंस्ट्रक्शन होगा, कोई सेल का नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो आप इसे कर लेना। ओके, गॉट इट? उतार देखो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है यहाँ से, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है, अगर किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उस पे आपका अच्छा रिडक्शन होगा, मीन्स वो आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका अच्छा ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड, बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एंड हम कह सकते हैं ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है अरेंज द रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी। रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी में अरेंज करना है। दे दिया आपको ए नोट 2 प्लस ए -1.5 वोल्ट, ई नोट ऑफ बी B2 प्लस 1.0 वोल्ट, ई नोट ऑफ C2 प्लस C 1.0 वोल्ट। ओके, ये आपको दे रखा है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट और साथ साथ में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी इनको इनकी बतानी है। तो देखो ध्यान से, ये आपका क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल। इधर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं, इसका इधर रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं, इसका इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा, इसका रिडक्शन कितना हो जाएगा, -1.0 वोल्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन -1.0 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो A है और A+2 है, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा इसका, ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। और अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो वो होगा जिसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके,
मीन्स इसका खुद का रिडक्शन होगा तभी तो एक दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देख लेता हूँ, रिड्यूसिंग टेंडेंसी देख लेता हूँ। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या होगी, देखो अगर मैं ए की बात करूँ तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी देख लेता हूँ, मीन्स जिसका रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी कि किसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, तो बी और सी का जो रिडक्शन होगा वो सेम होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस। तो देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सी का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, देखो इसका -1 है, इसका -1.5 है, उससे कम है बी का और उससे कम है सी का। मीन सबसे ज्यादा रिडक्शन होगा सी का, उससे कम होगा बी का, उससे कम होगा ए का। यहीं पे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी देख ले लो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी भी सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका रिडक्शन अच्छा रहा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छे होंगे। क्या यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए भाई, रिडक्शन रिडक्शन इनका थोड़ी होगा, रिडक्शन तो C2 प्लस B2 प्लस A2 प्लस ये होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। यहीं पे अब मैं ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, किसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका अच्छा हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा, इसका +1.5 है, इसका 1.0 है, इसका माइनस है, मीन्स सबसे अच्छा ए का होगा, देन बी का होगा, देन सी का होगा। सबसे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन, तो ये यही अच्छे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो आप ऐसे कर लोगे, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई दिक्कत, कर लोगे ना, सुनना। ओके, कैमरे में देख लेते हैं एक बार, आ रहा है क्लियर, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है क्या, परफेक्ट। ओके, तो गाइस यहां तक समझ में आया, ठीक। अब देखो मैं नेक्स्ट देखता हूं, जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल और ई नोट सेल इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा अच्छे से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे एडिशन करना है, ठीक है ना, कहाँ पे यूज होगा वो अभी मैं बताऊंगा। तो एडिशन करना है तो पहले से एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा, क्योंकि आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज योर डेल्टा जी। Delta G means gives free energy is your extensive property, and the relation between delta G naught and E naught is minus and F. E naught से। So आपको अगर इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव में चेंज करना है तो आप डेल्टा जी भी कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला -NF E naught cell, where N is the number of electrons using and F is the Faraday constant and E naught cell is your electrode standard electrode potential। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा, ये कहाँ आपका यूज होता है हम वो देख लेते हैं। और इससे आपका गेट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं हम क्या है। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया उसने, E naught of Fe plus 3 Fe plus 2 is X volt। E naught of Fe plus 2 Fe is 5 volt। E naught of Fe plus 3 Fe, या तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 से +2 जा रहा है, +2 से +3। मैं पहले इनकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। Fe plus 3 से Fe plus 2 जाएगा, कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe plus 2 जा रहा है। दूसरे में Fe plus 2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe जा रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, Fe plus 3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe जा रहा है। तो जनरली अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe plus 2, फिर Fe plus 2 से अगर इसे आप आगे बढ़ाओ, Fe plus 2 से Fe जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मीन्स टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लेके सीधा यहाँ से यहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना मुझे कि सीधा 3 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन का एडिशन और रिएक्शन सेम होगी।
तो अगर मैं मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, इनके सेल को ऐड कर दूं तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप पहले उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करोगे, दैट इज योर डेल्टा जी, फिर आप उसे ऐड कर सकते हो। तो मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकाल देता हूँ। डेल्टा जी होता है माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 1 एफ। ई नोट सेल कितना है इस इक्वेशन के लिए, एक्स वोल्ट, ओके, माइनस एन एफ ई नोट सेल, ओके। डेल्टा जी नोट फॉर दिस सेल इज minus 2f and y. Let's say for this is Z volt. Let's say for Z this will then delta G for this you have to calculate for this. Okay. So for delta G3 this is delta G2, this is delta G1. For delta G3 delta G1 plus delta G2. ओके, क्या करना होगा, इस पहले फर्स्ट इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड करो। सो दिस विल इक्वल टू माइनस 1f(x) प्लस माइनस 2f(y). सो दिस विल बी -3, सॉरी माइनस बार कॉमन ले लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा f(x) प्लस 2f(y). गॉट इट, दिस इज योर डेल्टा G3। एंड अगर डेल्टा G3 को मैंने जेड माना तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस जेड एफ माइनस 3 एफ जेड, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस 2f(y) बाई 3f, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बाई। तो आप यहां से कैलकुलेट डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे। सॉरी, ये दिख रहा है क्या, अच्छे से विजिबल है क्या ये, सॉरी विजिबल नहीं है, तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, डेल्टा G3 इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने कहा जो आपका डेल्टा G3 है वो क्या होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा। डेल्टा G1 क्या है, -1f(x), ये क्या है -2f(y), और ये क्या हो जाएगा आपका -z, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन थे, z मैंने माना था, और f, ठीक है ना। आप 1 से 1 कैलकुलेट कर दोगे, f कॉमन लेके f से f कैंसिल कर दोगे, तो z आ जाएगा आपका x प्लस 2y बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थर्ड सेल। तो यहाँ पे आपका यूज होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, गॉट इट ना। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ध्यान से देखो, मैं इसे लिख देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है Mn 7 प्लस 7 1.5 वोल्ट, Mn 6 प्लस 1 वोल्ट, Mn 5 प्लस 0.5 वोल्ट, Mn 4 प्लस 2.5 वोल्ट, Mn 3 प्लस 2.25 वोल्ट, और Mn 2 प्लस। ये कह रहा है कि मेरा एक ये इक्वेशन Mn 7 प्लस से 6 प्लस गया तो इतना वोल्ट लगा, यहाँ से यहाँ गया इतना वोल्ट, यहाँ से यहाँ गया इतना वोल्ट, तो मैंने Mn प्लस 2 तक देखा। तो उसने कहा कि अगर मैं, तो देखो ये ई नोट सेल यहाँ से यहाँ जाने का, ये यहाँ से, ये समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या निकालना है, ई नोट सेल ऑफ Mn 7 प्लस 2 Mn 2 प्लस, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप इन इक्वेशन से यहाँ जा रहे हो या आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हो। देखो आप इसे सीधा कैसे कर सकते हो, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि ये इक्वेशन अलग लिखो, ये इक्वेशन अलग लिखो, ये इक्वेशन अलग लिखो, इन सब के लिए डेल्टा जी निकालो और इसका डेल्टा जी निकालने के लिए इन सबको ऐड कर लो। आप एक तो ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, वही सेम चीज मैं करूंगा। इसका जो डेल्टा जी आएगा वो कितना आएगा इस इक्वेशन का, देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 7 से +2 जाने में +5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना,
5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो मुझे क्या लिखना है, इसके लिए डेल्टा जी लिखना है। तो डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन, एन कितने इलेक्ट्रॉन, 5 एफ। इसके लिए ई नोट सेल को मैं एक्स मान लेता हूँ, इसका जो ई सेल होगा उससे लेफ्ट से हो एक्स, कोई दिक्कत, वो सबका एडिशन होगा। तो पहले इसके लिए कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन लगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसके लिए जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट 1.5 वोल्ट प्लस इसके लिए माइनस 1 एफ इंटू 1 माइनस 1 एफ इंटू 0.5 माइनस 1 एफ इंटू 2.5 माइनस 1 एफ इंटू 2.25, यही होगा। आप सबको ऐड कर दो, माइनस 5 एफ एक्स ऐड कर लेना, मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा माइनस 7.7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7.7/5। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.5। या तो आप हर इक्वेशन के लिए अलग से डेल्टा जी निकालोगे, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, गॉट इट, सिंपल है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, यहाँ तक आपके अगर समझ में आ देखते हैं, कैमरा में ठीक आ रहा है क्या, ओके। सो गाइस, यहाँ तक आपके समझ में आया, सब कुछ अच्छे से आना समझ में, ठीक है ना। इसके लिए जो भी क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आप क्वेश्चन करके देख लेना, ना क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, वैसे भी हम उन क्वेश्चन को बाद में कराएंगे। ओके, मैं एक चीज और देख लेता हूँ, दैट इज योर नस्ट इक्वेशन। अब वो देख लेता हूँ, और उसके बाद में जो हाफ सेल्स आएगी वो मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा नस्ट इक्वेशन, उतार लिया, एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट इक्वेशन। मार्कर में इंक थोड़ा खत्म हो गया, सो यहीं पे रोकेंगे इस क्लास को, नेक्स्ट इक्वेशन खत्म करके। तो व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, देखो नस्ट ने क्या किया था, नस्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उस पर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और अगर आपका गैस है तो प्रेशर का इफेक्ट देखा था, कि हाउ प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज योर नस्ट इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल इक्वेशन थे। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी। अगर मेरा ये कोई रिवर्सिबल इक्वेशन है और इसका मुझे क्या निकालना है, क्योसेंट निकालना है, तो आपका क्योसेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही तो होता है, ठीक है ना। स्टिकोमेट्री ऊपर आ जाती है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मार्कर में जो इंक है वो थोड़ा कम हो गया है। विजिबल है, हाँ जी विजिबल है, ओके, देख लेते हैं, काम चला हुआ है आज। तो यहाँ तक समझ आया, क्यों साइड समझ में आया आपका, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखो, जनरली मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और इसे मैं लिख सकता हूँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपका क्योसेंट इज इक्वल टू आ गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब आपका जो डेल्टा जी होता है वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन होता है डेल्टा जी के लिए, वेयर क्यू इज क्योसेंट। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन। क्यू क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, गॉट इट, ओके। आगे देखते हैं इसका, व्हाट इज डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट इज माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी होगा एन एफ ई सेल, नॉट ई नोट सेल, बिकॉज दिस इज डेल्टा जी। सो जस्ट divide by minus nf, so this will be equal to e cell is equal to e naught cell minus rt by
एन एफ यू आर डिवाइडिंग बाई माइनस एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। आई थिंक नीचे विजिबल नहीं होगा तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी कम तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। सो आपका आ गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यहाँ तक आप आगे आप क्या कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन को आप लोग में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2.303 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। गॉट इट? समझ में आया यहाँ तक? अब देखो जो यहाँ पे 2.303 आर टी बाई एफ होता है, ये एट रूम टेम्परेचर और एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.0591 0.0591 ये इसकी वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ई सेल इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो ये है आपका नस्ट इक्वेशन। ये क्या है आपका नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अब आपने पहले पढ़ाई था कि अगर सेल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल एंड फॉर द वर्किंग ऑफ सेल। यानी मीन सेल वर्क तब करेगी जब आपका ई नॉट सेल, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो ही सेल वर्क करेगी, अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तभी सेल का कंस्ट्रक्शन। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव एंड फॉर द वर्किंग ऑफ सेल मीन सेल को वर्क करने के लिए ई सेल शुड बी पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका आया हुआ है लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट। लास्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का घट रहा है। लास्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा घट जाएगा। एंड दिस इज माइनस साइन। सो माइनस अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा लूँ तो ये हो जाएगा लॉग रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नीचे आएगा। सो देखो ऊपर का कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाद में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन मैग्नीशियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो सेल क्या होगा आपका, या आप इनफाइनाइट में निकालो, आप ऐसा कह लो कि सॉरी इनफाइनाइट नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो ये आपका जब इसे आप पॉजिटिव करोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट मतलब ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ने लग रहा है, घटने लग रहा है, बाद में जाके ये कंसंट्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला कंसंट्रेशन बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये जो आपका पूरा वैल्यू है किसमें आएगा, नेगेटिव। यानी कि ये वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव वाला वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि ई सेल का वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा मीन सेल वर्क नहीं करेगा। तो यही कारण होता है जो हमारी बैटरीज होती है वो थोड़े टाइम के, वो कुछ टाइम के बाद अपनी एक्सपायरी डेट के बाद वो काम करना बंद करते हैं। मीन्स कुछ लंबे टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देती है। क्यों, क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका होता है और आर बाई पी रेशो क्या हो जाता है, आर बाई पी रेशो में नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो जिसके कारण जो आपकी लो वैल्यू है ये बहुत बड़ी हो जाती है, नेगेटिव वाली वैल्यू मीन्स आपका ई सेल नेगेटिव आ जाता है। और ई सेल अगर नेगेटिव होगा तो सेल वर्क नहीं करेगी, तो वहाँ पे सेल वर्क करना बंद कर देती है। तो दैट इज योर सॉरी इट वॉज योर नस्ट इक्वेशन। और इससे पहले हमने सेल का कुछ बेसिक्स पढ़ा, तो ये सब आपका था। इसे अच्छे से देख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेना और आप नस्ट इक्वेशन देख लेना, क्योंकि नस्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसका यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन में कहीं भी वो आपको ई सेल निकालने के लिए बोलते हैं, क्वेश्चन में कहीं भी ई सेल निकालने के लिए बोल दे, वहीं पे आपको 100% 101% आपको क्या लगाना है, नस्ट इक्वेशन लगाना है। तो नस्ट इक्वेशन हर क्वेश्चन में आगे लगने वाला है। इससे बाद में अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हाफ रिएक्शंस
वो सॉरी हाफ सेल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 7-8 हाफ सेल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बेस पे आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, नेट गेट में क्वेश्चंस आते हैं। सो अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू, बाय बाय, मेहनत करना पड़ेगा।